हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री फॉर एग्जाम एंड नॉलेज में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लाभ और हानि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग देखेंगे यहाँ पे। लाभ और हानि से संबंधित तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ फार्मूला जो हैं हम लोग देख लेंगे कि जो फार्मूला होते हैं जो हमें न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए आवश्यक होंगे। तो सबसे पहले कुछ फार्मूला देख लेंगे। जैसे लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है। हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। से लाभ कब होगा, लाभ तभी होगा जब आप किसी वस्तु को कम दाम पे यानी क्रय मूल्य कम दाम पर खरीदकर अधिक दाम पर बेचेंगे, तभी आपको लाभ होगा। तो अधिक दाम यानी विक्रय मूल्य होगा, तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य इसीलिए होगा। हानि तभी किसी वस्तु पर होगा जब आप किसी वस्तु का क्रय मूल्य जो है, जिस वस्तु पर उसे आप खरीदे हैं उस मूल्य से कम पर आप जब बेचेंगे तो आपको हानि होगा। तो यानी हानि बराबर जो हो जाएगा क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। प्रतिशत लाभ बराबर होता है लाभ गुणे 100 बट्टे क्रय मूल्य। लाभ निकालने के लिए विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, लाभ निकल जाएगा आपका विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य से। तो प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुणे 100 बट्टे क्रय मूल्य और प्रतिशत हानि बराबर हानि गुणे 100 बट्टे क्रय मूल्य। यह फार्मूला याद करने का सबसे आसान तरीका यह है कि प्रतिशत लाभ जब भी आपसे पूछे तो यह लाभ तुरंत यहाँ पे आ जाएगा, लाभ गुणे 100 यानी लाभ गुणे 100 बट्टे क्रय मूल्य होगा। और हानि जब पूछेगा तो हानि गुणे 100 बट्टे क्रय मूल्य होगा। इस तरह से आप यहाँ से जो फार्मूला है, 4 फार्मूला, इसके साथ साथ एक और फार्मूला है। यदि किसी वस्तु को x% लाभ या हानि पर बेचा जाए तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। यदि किसी वस्तु को x% लाभ या हानि पर बेचा जाए तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो CP यानी क्रय मूल्य कास्ट प्राइस बराबर हो जाएगा सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य गुणे 100 बट्टे के 100 प्लस यदि लाभ हो रहा है तो प्लस रहेगा, अगर हानि हो रहा है तो माइनस का चिन्ह रहेगा x। यह हो गया हमारा कास्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य बराबर। तो स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले प्रश्न देखेंगे, साधारण प्रश्न जो लाभ और हानि से संबंधित है। एक प्रश्न है, एक व्यक्ति 12 रुपये में 12 वस्तुएं खरीदकर 1.25 प्रति वस्तु के भाव से बेच देता है तो उसका लाभ क्या होगा। जाहिर सी बात है, एक व्यक्ति है जो 12 रुपये में 12 वस्तुएं खरीदता है, यानी एक का दाम 1 रुपये है और उसको बेच कितने देता है, 1.25 रुपये में, तो उसको लाभ ही होगा। तो सबसे पहले ये देखेंगे 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना है, 12 रुपये है, और 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 12 कितने में बेच रहा है, 1.25 रुपये में बेच रहा है, तो 12 गुणे 1.25 बराबर 15 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 15 रुपये। तो लाभ हो रहा है, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है, 3 रुपये का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो प्रतिशत लाभ बराबर, जैसे कि अभी फार्मूला बताया, प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुणे 100 बट्टे क्रय मूल्य बट्टे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है, 12 है क्रय मूल्य, और लाभ कितने का हो रहा है, 3 रुपये का लाभ हो रहा है। तो 3 गुणे 100 बट्टे क्रय मूल्य 12 यानी 25% का, कितने का लाभ उसको होगा, 25% का लाभ उसको होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक विक्रेता 225 की कलाई घड़ी खरीदता है और उसकी मरम्मत 15 रुपये लगाकर खर्च करता है। यदि वह उसे 300 रुपये में बेचता है तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। कितने में खरीदा है, 225 रुपये में कलाई खड़ी करता है और 15 रुपये उसकी मरम्मत में लगा देता है, तो यानी उसका जो मूल्य हुआ वो कितना हुआ, 240 रुपये। 240 रुपये उसका क्रय मूल्य हो गया, यानी खरीदा तो है 225 में, लेकिन उसकी मरम्मत में 15 रुपये लगा दिए, तो उसका कितना पैसा खर्च हुआ घड़ी पर, 240 रुपये। यदि वह उसे 300 रुपये में बेचता है, 300 रुपये में बेचेगा तो उसको फ़ायदा होगा, यानी कितने का फ़ायदा होगा, 60 रुपये का लाभ होगा उसको। तो प्रतिशत लाभ बराबर क्या होगा, तो प्रतिशत लाभ बराबर, जैसा कि फार्मूला बताया गया है प्रतिशत लाभ का, प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। इस फार्मूले को हम लोग अप्लाई करेंगे यहाँ पे। लाभ कितने का हो रहा है, 60 रुपये का, तो लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य कितना है, 2400 रुपये। तो 25% का क्या होगा, लाभ होगा। उसे कितने का लाभ होगा, 25% का। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, एक व्यक्ति एक वस्तु को 960 में बेचता है। कितने में बेचता है, 960 में बेचता है, और 4% की हानि उसको एक व्यक्ति किसी वस्तु को 100 रुपये में खरीदता है
और उसे बेचता कितने को है, 960 रुपये में बेचता है, और उसे हानि 4% की हानि सहता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य यहाँ पूछा गया है। यानी जिस वस्तु को वह खरीदा है और खरीदने के बाद 960 रुपये में बेचा है और उसको हानि उस वस्तु पर 4% की हुई है, तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा। तो क्रय मूल्य बराबर, हम इसका फार्मूला बताए थे, क्रय मूल्य बराबर यानी कास्ट प्राइस बराबर जो होता है CP बराबर सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य गुणे 100 प्लस माइनस में बताए थे। अगर लाभ होता तो प्लस का चिन्ह होता है, यहाँ पे हानि हो रही है तो माइनस का चिन्ह होगा, माइनस एक्स होगा। वस्तु का क्रय मूल्य बराबर सेलिंग प्राइस यानी कितने में बेच रहा है, तो 960 रुपये में बेच रहा है, गुणे 100 माइनस एक्स कितना है, जो हानि हो रही है x% का 4% का, तो वैल्यू को रख देंगे। वैल्यू को रखने के बाद जो हमारा उत्तर आएगा वह क्या होगा, 1000 रुपये। यानी वस्तु की मूल्य कितनी थी, 1000 रुपये थी, जिसे वह व्यक्ति 960 में बेच करके 4% की हानि सहा था। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी वस्तु को 69 रुपये में बेचने पर 8% की हानि होती है। कितने रुपये में बेचने पर, 69 में जब वस्तु को बेचा जाता है तो 8% की हानि होती है। यदि उस वस्तु को 78 में बेचा जाए तो लाभ होगा या हानि होगी, क्या होगा, यहाँ पे यह पूछा गया है। 69 में बेच रहा है तो 8% की 8% की हानि हो रही है, लेकिन यदि वस्तु को 78 में बेचेगा तो लाभ होगा या हानि, प्रतिशत में हमको ज्ञात करना है। सबसे पहले हम यह ज्ञात करेंगे कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। क्रय मूल्य बराबर जो होगा विक्रय मूल्य यानी विक्रय मूल्य गुणे 100 माइनस हानि यानी एक्स का वैल्यू क्या है, हानि है, जैसा कि फार्मूला में बताया गया है। क्रय मूल्य बराबर, तो यहाँ पे हम इस वैल्यू को रख लेंगे। क्रय मूल्य किसी वस्तु का क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य कितना है, 69 में बेच रहा है, 69 गुणे 100। यदि उस वस्तु को 78 में बेचे तो उससे किसी प्रतिशत की लाभ या हानि होगा। हानि यहाँ पे बता रहा है कि जब 69 में बेच रहा है तो कितने का हानि हो रहा है, 8% का, तो 100 माइनस 8 यानी 75 रुपये। 75 रुपये क्रय मूल्य कितना हुआ, 75 रुपये। हम लोग क्रय मूल्य इसका निकाल लिए, क्रय मूल्य 75 रुपये है। तो यदि वस्तु को विक्रय मूल्य कितना है, 78 में बेचेंगे तो जाहिर सी बात है 3 रुपये क्या होगा, लाभ होगा। तो प्रतिशत लाभ बराबर 3 यानी प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुणे 100 बट्टे के क्रय मूल्य। तो यहाँ पे लाभ कितने का है, 3 रुपये का लाभ हो रहा है, गुणे 100, और क्रय मूल्य कितना है, 75 रुपये। 75 रुपये में वस्तु को हम क्रय मूल्य भी ज्ञात किए हैं, 75 रुपये है, तो 4% का उसको लाभ कितना होगा, 4% का। इस तरह से इस प्रश्न को हल कर लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के अनुपात कितने का है, 5:8 का है, तो लाभ प्रतिशत बताइए। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना है, 5:8 का, तो लाभ कितने का होगा, क्रय मूल्य कितना है, 5 है, विक्रय मूल्य कितना है, 8 रुपये है, तो लाभ होगा उसको 3 रुपये का। तो प्रतिशत अभिष्ट लाभ बराबर जो होगा लाभ गुणे 100 बट्टे क्रय मूल्य, तो लाभ 3 का है, गुणे 100, और क्रय मूल्य कितना है, 5, तो 60% का। किसी वस्तु का क्रय और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:8 है, तो लाभ प्रतिशत जो होगा वह कितना होगा, 60% का लाभ उसे प्राप्त होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 8/5 गुना है, कितना है, 8/5 गुना है, तो उस वस्तु का प्रतिशत लाभ कितना होगा। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य है उसके क्रय मूल्य का 8/5 गुना, यानी क्रय मूल्य गुणे 8/5 गुना। तो यहाँ पे यह फार्मूला जब अप्लाई करेंगे तो विक्रय मूल्य बट्टे क्रय मूल्य हो जाएगा, विक्रय मूल्य बट्टे क्रय मूल्य बराबर 8/5। तो यहाँ पे लाभ कितना हो रहा है, 8 माइनस 5 यानी 3 का लाभ हो रहा है। तो प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुणे 100 बट्टे क्रय मूल्य, 3 गुणे 100 यानी 60% का यहाँ पे भी क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। इस तरह से इस प्रश्न को हल कर लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी वस्तु को बेचने पर उस पर होने वाला हानि विक्रय मूल्य का 1/4 गुना है। किसी वस्तु को बेचने पर, जब वस्तु को बेचा जाता है तो उस पर होने वाला हानि उसके विक्रय मूल्य कितने हैं, 1/4 गुना। तो हानि बराबर क्या होगा, विक्रय मूल्य गुणे 1/4 गुना, तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो हानि बट्टे विक्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना हुआ, क्रय मूल्य जो होगा यानी जितना का हानि हो रहा है और जो विक्रय मूल्य यानी विक्रय मूल्य 4 रुपये में बेच रहा है तो 1 रुपये की हानि हो रही है। तो क्रय मूल्य बराबर होगा विक्रय मूल्य धन हानि, विक्रय मूल्य धन हानि होगा यानी 5 रुपये क्रय मूल्य होगा। तो अभिष्ट हानि बराबर जो हो जाएगा, अभिष्ट हानि बराबर
हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। हानि कितने का है, 1 रुपये का, गुणे 100, क्रय मूल्य कितने का है, 5 रुपये का है। क्रय मूल्य कितना है, 5 रुपये। इसको हल करेंगे तो 20% आएगा। इसका कितना आएगा, 20% की हानि हो रही है। नेक्स्ट प्रश्न है, जब यक्स वस्तु का क्रय मूल्य वाई वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो, तो ऐसे प्रश्नों के अनुपात के नियम से हल करना सुविधाजनक होता है। जैसे यहाँ पे दिया गया है 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 18 वस्तुओं का कास्ट प्राइस बराबर कितना है, 15 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के, तो कास्ट प्राइस बट्टे सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो कास्ट प्राइस यानी 18 वस्तुओं का कास्ट प्राइस कितना है, 15, यानी 15 सेलिंग प्राइस, यानी इस वैल्यू को जो 18 वस्तु का कास्ट प्राइस है और बराबर 15 वस्तु का सेलिंग प्राइस है, जो कास्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, इसके मान को तुरंत हम क्या कर देंगे, यहाँ पे उल्टा लिख देंगे। यानी 18 है तो 18 बटा में चला जाएगा, सेलिंग प्राइस में चला जाएगा, और कास्ट प्राइस यहाँ पे दिया है तो यह 15 वाला कास्ट प्राइस हो जाएगा। तो 15 बटे 18 इसको काट देंगे तो 5 बटा 6 आएगा। तो लाभ बराबर क्या होगा, सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है, 6 रुपये, और क्रय मूल्य कितना है, 5 रुपये, तो कितना हुआ, 1 रुपये। 1 रुपये का लाभ हुआ, तो अभिष्ट लाभ बराबर लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हम लोग को पता है, कास्ट प्राइस कितना है, 5 रुपये, तो अभिष्ट लाभ बराबर 1 गुणे 100 बटे क्रय मूल्य कितना है, 5, यानी 20% का क्या होगा, लाभ होगा। इस तरह से इस प्रश्न को हल कर लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न इसी पे आधारित है। यदि 10 वस्तुओं का लागत मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो, तो उन वस्तुओं के बिक्री पर कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। उन वस्तुओं के बिक्री पर कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। तो 10 वस्तुओं का कास्ट प्राइस कितने का है, 16 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के, तो कास्ट प्राइस बटे सेलिंग प्राइस यानी 16 बटे 10 हो जाएगा। इसको काट देंगे तो कितना आएगा, 8 बटा 5, यानी हानि बराबर, हानि यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, हानि हो रहा है, तो सेलिंग प्राइस यानी कास्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। कास्ट प्राइस कितना है, 8 रुपये है, और सेलिंग प्राइस कितना है, 5 है, तो 3 रुपये का क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। तो अभिष्ट हानि बराबर हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य कितना है, 8 रुपये है। तो इसको हम लोग हल कर लेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।